नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है इजी लर्निंग ट्यूटर। आप सभी लोगों को इजी लर्निंग ट्यूटर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शेक्सपियर के नाटक द विंटर्स टेल के बारे में। ये नाटक बहुत ही खास है क्योंकि इसमें ट्रेजेडी, रोमांस और कॉमेडी का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। शुरुआत में ये नाटक हमें दुख और ईर्ष्या दिखाता है, लेकिन अंत में सब कुछ खुशहाल हो जाता है। कहानी शुरू होती है सिसिलिया के राजा लियोन्टिस से। लियोन्टिस एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा है, लेकिन कभी कभी उनका मन थोड़ा जल्दी शक और ईर्ष्या में फंस जाता है। उनकी पत्नी है हार्मनी। हार्मनी बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र रानी है। लियोन्टिस का बचपन का सबसे करीब मित्र पोलिक्सियस, जो बोहेमिया का राजा है। दोनों राजा दोस्त थे और उनके बीच गहरा विश्वास और भाईचारा का रिश्ता है। अब कहानी में मोड़ तब आता है जब लियोन्टिस को अचानक ये शक होने लगता है कि उसकी पत्नी हार्मनी और उसका मित्र पोलिक्सियस के बीच कोई अनुचित संबंध है। यह शक शुरू में हल्का लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या और पागलपन में बदल जाता है। लियोन्टिस की ये ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि वो हार्मनी पर झूठा आरोप लगा देता है और उसे जेल में डाल देता है। लियोन्टिस का ये निर्णय बहुत ही दुखद है क्योंकि हार्मनी ने कभी भी उसके विश्वास को तोड़ा नहीं था। जेल में हार्मनी अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है पर्डिटा। लियोन्टिस अपने गुस्से में चाहता है कि बच्ची को भी मरवा दिया जाए, लेकिन हार्मनी के वफादार दरबारी कैमिलियो और हार्मनी की सखी पॉलिन बच्चे को बचाती है और उसे दूर जंगल में छोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर लियोन्टिस के बेटे की अचानक मृत्यु हो जाती है। इस घटना से हार्मनी टूट जाती है और खबर फैल जाती है कि वो मर गई है। इस तरह नाटक का पहला भाग बहुत ही दुख और त्रासदीपूर्ण होता है। लियोन्टिस अकेला पछतावे में डूब जाता है और टूट जाता है। अब कहानी में एक बड़ा समय अंतराल आता है। लगभग 16 साल बाद हम देखते हैं कि पर्डिटा, जिसे बचाया गया था, अब बोहेमिया के एक चरवाहे के घर में पली बड़ी है। उसे अपनी असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं है। पर्डिटा एक सुंदर, संस्कारी और आत्मनिर्भर लड़की बन चुकी है। बोहेमिया का राजा और पोलिक्सियस का बेटा फ्लोरिजेल पर्डिटा से प्यार करता है। दोनों के बीच प्रेम गहरा होता है, लेकिन जब पोलिक्सियस को इस रिश्ते का पता चलता है तो वो गुस्से में आता है। उसके लिए ये असहनीय है कि उसका बेटा किसी साधारण चरवाहे की बेटी से प्रेम कर रहा है। दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे, पोलिक्सियस अपने बेटे को धमकाता है और उन्हें अलग होने का आदेश देता है। लेकिन कहानी में और ट्विस्ट आता है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि पर्डिटा वास्तव में सिसिलिया की राजकुमारी है, यानी वो लियोन्स और हार्मनी की खोई हुई बेटी है। ये खुलासा होता है कैमिलियो और पॉलिन की मदद से। अब लियोन्स को
अपनी गलती का एहसास होता है। वो पछताता है कि उसने अपनी पत्नी और परिवार के साथ कितना अन्याय किया था। और सबसे बड़ा और आश्चर्यजनक मोड़ तब आता है जब ये पता चलता है कि हार्मनी मरी नहीं थी। उसने इतने वर्षों तक अपनी उपस्थिति छुपाई थी और पॉलिन के संरक्षण में रहकर इंतजार किया कि परिवार समय के साथ सही रास्ते पर आए। जब हार्मनी सामने आती है तो उसका पुनर्मिलन लियोन्स और पर्डिटा के साथ होता है। लियोन्स अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और इस तरह परिवार फिर से एक होता है। दोस्तों, इस नाटक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दिखाता है कि ईर्ष्या और शंका इंसान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन समय, प्रेम और क्षमा सब कुछ ठीक कर सकता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि खोई हुई चीज़ और रिश्ते कभी कभी समय और प्रयास से फिर से जुड़ सकती है। इस नाटक में सभी पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। लियोन्स की ईर्ष्या और पछतावा, हार्मनी की धैर्य और विनम्रता, पर्डिटा की मासूमियत और साहस, फ्लोरिजेल का सच्चा प्रेम और कैमिलियो तथा पालिन की वफादारी, यही सब मिलकर कहानी को इतना रोचक और भावनात्मक बनाती है। तो दोस्तों, यही था शेक्सपियर का नाटक द विंटर्स टेल। एक कहानी जो हमें ईर्ष्या और गलत फहम की ओर त्रासदी से लेकर प्रेम और क्षमा की जीत तक सफ़र दिखाती है। दोस्तों, हम बात करते हैं मुख्य पात्रों की। मुख्य पात्र है लियोन्टिस, सिसिलिया का राजा, और है हार्मनी, लियोन्स की पत्नी, सिसिलिया की रानी, और पॉलिक्सिन्स, बोहेमिया का राजा और लियोन्स का बचपन का मित्र, पर्डिटा, लियोन्स और हार्मनी की बेटी, कैमिलियो, एक वफादार दरबारी। पहले भाग में जलन और शक है। कहानी की शुरुआत होती है सिसिलिया से, जहाँ राजा लियोन्स और उसकी मित्र पोलिक्सिन साथ होते हैं। अचानक लियोन्टिस को शक होता है कि उसकी पत्नी हार्मनी और उसका मित्र पॉलिक्सिन्स के बीच में कोई गलत संबंध है। यह शक धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या और पागलपन में बदल जाता है। वो रानी हार्मनी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाता है। दूसरे भाग में सजा और दुख, लियोन्टिस अपनी पत्नी को जेल में डाल देता है। हार्मनी जेल में ही बेटी को जन्म देती है। बच्ची का नाम पर्डिटा रखा जाता है। लियोन्टिस उस बच्ची को भी मरवाना चाहता है, लेकिन दरबारी कैमिलियो और पॉलिन उसे बचा लेते हैं और दूर जंगल में छोड़ आते हैं। दुखद बात यह होती है कि लियोन्टिस के बेटे की मौत हो जाती है और हार्मनी भी टूटकर मर गई समझी जाती है। इस तरह पहले भाग का माहौल बहुत ट्रैजिक हो जाता है। तीसरी भाग में नई शुरुआत होती है। समय बीतता है और लगभग 16 साल बाद कहानी का रुख बदलता है। पर्डिटा बोहेमिया में पली बड़ी होती है और उसे लगता है कि वो एक साधारण चरवाही की बेटी है। वो पोलिक्सिन्स का बेटा फ्लोरिजेल उसे प्रेम करने लगता है। चौथा भाग में सच सामने आता है। धीरे धीरे सच बाहर आता है कि पर्डिटा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि सिसिलिया की राजकुमारी होती है। सबको पता चलता है कि हार्मनी अभी भी जीवित है, लेकिन छुप कर रह रही थी। अंत में हार्मनी और लियोन्टिस का पुनर्मिलन होता है।
परिवार फिर से एक हो जाता है और नाटक का अंत खुशहाल के साथ होता है। इस कहानी की, इस प्ले की मुख्य थीम होती है ईर्ष्या और शक, क्षमा और प्रायश्चित, समय और किस्मत, परिवार और प्रेम। द विंटर्स टेल एक ऐसा नाटक है जिसमें शुरुआत में ट्रेजिडी है लेकिन अंत में सब कुछ कॉमेडी और खुश में बदल जाता है। यही इसकी खासियत है। तो दोस्तों, ये था शेक्सपियर का नाटक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए।